आज थोड़ी सी चर्चा यज्ञ पे करें। हम लोग प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। हमारे आचार्य, हमारे गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती ने पंच महायज्ञ को प्रत्येक मनुष्य को करने का विधान दिया। और जब यज्ञ करने का विधान दिया तो यज्ञ की एक व्यवस्था ऋषि ने दी हम सब लोगों के समक्ष। जब मन में ये भाव उदित होता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो व्यवस्था दिया है उस व्यवस्था का वैज्ञानिक पहलू क्या है, इस वैज्ञानिक पहलू को समझने का हम प्रयत्न करें। क्योंकि स्वामी दयानंद जी महाराज जितने भी कर्म करने के लिए मनुष्यों को प्रेरित किए हैं, उन सारे कर्मों के पीछे वैज्ञानिकता छिपा हुआ। बिना विज्ञान का वैदिक सिद्धांत तो हो ही नहीं सकता। और स्वामी दयानंद जी महाराज ने इस बात को सिद्ध किया है। जब यज्ञ की चर्चा होती है तो मन में एक प्रश्न उदित होता है कि यज्ञ का अर्थ क्या है। हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था महर्षि पाणिनि। नाम आपने सुना होगा। महर्षि पाणिनि इतने बड़े विद्वान थे जिन्होंने व्याकरण की रचना कर दी। महर्षि पाणिनि से किसी ने पूछा कि यज्ञ के क्या अर्थ होते हैं, तो महर्षि पाणिनि ने यज्ञ के अंदर संपूर्ण विश्व के कल्याण को समाहित कर दिया। महर्षि पाणिनि ने कहा, देव पूजा संगतिकरण दानेषु। मात्र 3 शब्द आते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। अब आप कहेंगे कि ये 3 शब्द में विश्व के कल्याण कहाँ छिपे हुए हैं। इसी पर आज हम चिंतन करते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेदों के स्वाध्याय को अपने जीवन में समाहित किया। तभी उन्होंने वेदों का प्रचार करने के लिए अपने जीवन को लगाया। जब विचार जीवन का अंग बन जाता है तभी विचार का महत्व होता है। महर्षि दयानंद इसी व्यवस्था के मानने वाले। यजुर्वेद का एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र आता है। आप जितने भी वेद मंत्र पढ़ेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने भी वेद मंत्र पढ़ेंगे उन मंत्रों से ऋषि के जीवन को देखेंगे तो आपको एकदम दृष्टिगोचर होगा, ये मंत्र तो ऋषि के जीवन में झलकता है। इतने बड़े वेद भक्त ऋषि दयानंद थे। ये मंत्र कह रहा है, स्वाहा यज्ञं मनसः, स्वाहा यज्ञं मनसः, स्वाहोरोरंतारिक्षापि स्वाहा, ध्यावा पृथिव्याम स्वाहा, वातादारभे स्वाहा। ये यजुर्वेद का मंत्र है। ये मंत्र कह रहा है, यज्ञ की आहुति से संसार सुखमय होता है। अब कल्पना करें, यज्ञ देखने में तो एक छोटा सा शब्द लगता है, ऐसे संसार सुख में कैसे होता है। और जब यज्ञ की चर्चा आती है तो महर्षि पाणिनि के वो शब्द सामने दृष्टिगोचर होते हैं, देव पूजा संगतिकरण दानेषु। वो पाणिनि, जिस पाणिनि को उनके गुरु ने कह दिया था तुम पढ़ नहीं सकते,
एक बार की बात है, महर्षि पाणिनि को कुछ पाठ याद करके नहीं ले गए थे। गुरु जी ने पिटाई कर दी, हाथ निकालो। हाथ ऐसे निकाला, 2-3 चपट मार दिया डंडे से। अब गुरु जी की नजर जो है वह हाथ पे पड़ गई। गुरु जी ने कहा, देखें, कहा मैं तो तुम्हें बेकार का पीट रहा हूं, तेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, इसलिए तुम पढ़ नहीं सकते। जाओ खेती करो, गौ सेवा करो, तू सेवक ही रह सकता है, तू पढ़ नहीं सकता। उस व्यक्ति के मन में बहुत ग्लानि उत्पन्न। कोई मुझे कह दे तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो ग्लानि तो उत्पन्न होगी। वह जो बालक था वो अपने कमरे में जाता है, अपनी कुटिया में जाता है, हाथ को ऐसे रख के चक्कू लेकर के इसे चीरा मार देता है और ले जाकर के कहता है, गुरुजी मैंने विद्या की रेखा खींच ली है, अब मुझे पढ़ाओ। गुरु हतप्रद रह जाता है। जो व्यक्ति अपने हाथ में रेखा खींच ले चक्कू से, समझ लो वो व्यक्ति संकल्पवान हो गया है। गुरु ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुझे विद्या पढ़ाऊंगा। और वही बालक आगे चलकर महर्षि पाणिनि बन गया। और वो पाणिनि जब यज्ञ के संदर्भ में जो ज्ञान देते हैं वो संपूर्ण संसार के लिए महत्वपूर्ण है। संसार में जितनी भी विद्याएं पढ़ाई जा रही, व्याकरण पढ़ाया जा रहा, वो सारा व्याकरण महर्षि पाणिनि की देन है। महर्षि पाणिनि व्याकरण के आद्य निर्माता कहे जाते। इतना बड़ा विद्वान बन गया वो व्यक्ति। जब यज्ञ पर चिंतन करता है, वेद मंत्रों को लेकर के जब एक व्यवस्था देता है, तो कहता है देव पूजा संगति करण दान। देव पूजा संगति करण और दान, इसी से यज्ञ सफल होगा। और 3 पाठ हैं इसके, देव पूजा संगति करण और दान। अगर एक पाठ भी अलग कर दे तो भी यज्ञ पूरा नहीं होगा, देव पूजा को अलग कर दे तो भी पूरा नहीं होगा, संगतिकरण को अलग कर दे तो भी यज्ञ पूरा नहीं होगा, और दान को भी अलग कर दे तो भी यज्ञ पूरा नहीं होगा। एक उदाहरण मैं देता हूं। यहां आप देव यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। देव यज्ञ में अग्नि देव पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। अगर अगन्याधान ना करो, ओम भूर्भुवः स्वाहा, यही तो कहते हैं, इससे अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अगर अगन्याधान ना करो तो यज्ञ पूरा होगा क्या? संगति करो, अग्नि प्रज्वलित कर लो, कपूर आदि सब डाल दो, और उसमें समिधाओं का संगतिकरण ना करो, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी क्या? कभी नहीं हो। हमारा यज्ञ अधूरा है और उस अग्नि पर घृत जैसे बहुमूल्य पदार्थ का दान नहीं करेंगे तो भी अग्नि खूब प्रज्वलित नहीं होगी, हमारा यज्ञ पूरा नहीं। बस एक उदाहरण से आप समझ लीजिए कि कोई भी संसार में जितने भी यज्ञ हैं, सारे यज्ञों को पूर्ण करने के लिए देव पूजा संगतिकरण दान का समन्वय अति आवश्यक है। इसके बगैर हम यज्ञ की पूर्णता की कल्पना नहीं कर सकते। कितना बड़ा रहस्य छिपा, कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है। ऋषि ने ऐसे नहीं कहा यज्ञ विश्व को कल्याण करने के लिए,
ऋषि दयानंद की वैज्ञानिकता को देख लीजिए। ऋषि दयानंद ने यहाँ तक लिख दिया सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में, ईश्वर के 100 नामों की चर्चा सत्यार्थ प्रकाश में आती है और उसमें एक यज्ञ भी नाम है। और वहां यज्ञ को परिभाषित करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं जो संसार के समस्त पदार्थों को एकत्र करता है, एक जगह लाता है, उसका नाम क्या है? यज्ञ। संसार के समस्त पदार्थों को मिलाता है और मिलाने की व्यवस्था केवल यज्ञ के माध्यम से, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे राष्ट्रीय जीवन हो, चाहे विश्व के निमित्त कोई व्यवस्था हो। हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। एक उदाहरण मैं और देता हूं। यहां तो आपने देख लिया, अगर हम देव यज्ञ करते हैं तो देव पूजा, संगतिकरण, दान, इस व्यवस्था को हमें आत्मसात करना होगा। इसकी व्यवस्था बढ़िया से करनी होगी, तभी हमारा यज्ञ पूरा होगा। अब जीवन के क्षेत्र में चलिए, पारिवारिक क्षेत्र में चलिए। भाई हमारे समाज में, हमारे देश में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशों में, पश्चिमी सभ्यता में बेशक इसका महत्व नहीं है। पति पत्नी का कोई मूल्य नहीं है। जिससे मर्जी हो बच्चा पैदा कर दो, बच्चे को भेज दो अनाथालय में, उनकी एक व्यवस्था है विदेशों में। एक पुस्त के बाद दूसरे पुस्त के पता नहीं चल सकता उसका संतान क्या है, किसका संतान है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी वैदिक परंपरा में परिवार का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम परिवार से अलग होकर के स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना भी दम भर ले। आज शहरों में एक बड़ी पार्टी चली है, हम दो हमारे दो, हम बल्कि हम दो हमारे, बाकी सब जाए भाड़ में। यही हो रही ना? क्यों? अपने आदर्शों का सूरज ढल गया, देश में चक्कर विदेशी चल गया। चले गए अंग्रेज भारत छोड़कर, वृक्ष को अंग्रेजियत का फल है। उसी में हम पलते बढ़ते जा रहे हैं, अपनी पारिवारिक संरचना को भूल चुके हैं। इसलिए आज इस यज्ञ के माध्यम से अपनी पारिवारिक विरासत को सबल बनाने का प्रयास है। और ये यज्ञ ही बनाएगा। कैसे बनाएगा, इसकी चर्चा सुन लीजिए। जब पारिवारिक व्यवस्था में जाते हैं तो परिवार के अंदर भी देव पूजा, संगतिकरण और दान निहित होने चाहिए। परिवार में देव पद पर कौन प्रतिष्ठित होते हैं? माता पिता देव पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। जब आज गुरुकुल जाते हैं तो आचार्य देव पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, है ना? लेकिन घर में तो माता पिता देव पद पर प्रतिष्ठित हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा दादा दादी जीवित हैं, तो वे देव पद पर प्रतिष्ठित हैं। और जब माता पिता दादा दादी देव पद पर प्रतिष्ठित हैं तो उनके साथ संगतिकरण करना किसका काम है? परिवार के सारे सदस्य। जब प्रातः काल माता पिता दादा दादी उठ जाएं तो बच्चे पूछे, माता जी स्नान कर लिए हो, चलो पानी भर देते हैं, नहा लो, स्नान कर लो, शुद्ध पवित्र हो जाओ। पकड़ धकड़ के उनको स्नान करा दिया, बढ़िया वस्त्र दे दिया, पहन लो इसे। संगतिकरण हो गया कि नहीं? देवताओं के साथ संगतिकरण हो गया। जब इतना कर्म हम करेंगे तो जो माता पिता दादा दादी हैं वे भी आशीर्वाद देंगे। मन ही मन सोचेंगे कि वाह कितना बढ़िया संतान परमात्मा ने हमें दिया।
इस उम्र में भी हमें किसी प्रकार की कमी नहीं। सेवा भाव से हमारे बच्चे लगे रहते हैं। आशीर्वाद देगा, दूधो नहाओ पूतो फलो, इतना बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। और जब स्नान आदि करके बढ़िया से बच्चे ने संगतिकरण करके दादा दादी माता पिता को आसन पर बिठा दिया, कहा अब माँ भोजन करोगी, कुछ जलपान ले लो। ले जाकर के एक गिलास पानी देगा, कुछ मिठाई देगा, सुबह सुबह कुछ खा लो, कुछ उबला हुआ फूला हुआ चना देगा, मूंग देगा, जो भी जलपान में आपकी व्यवस्था है वो जब देते हैं तो माता पिता खा करके तृप्त हो जाते हैं। अर्थात अन्न का दान अपने माता पिता दादा दादी को करो, जल का दान करो, दुग्ध का दान करो, औषधियों का दान करो, फल फूल का दान करो। वे पैसे आपसे नहीं खोजते, बस वे उन्हें स्वस्थ रहना है, उसके लिए जो सामग्री है उसकी व्यवस्था कर दो, माता पिता उसी से खुश है। हो गया कि नहीं? हमारा यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं? पारिवारिक यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं? और कैसे पारिवारिक यज्ञ होता है? जिस घर में यज्ञ की ये व्यवस्था लागू है, पारिवारिक यज्ञ की व्यवस्था, समझो उस घर में साक्षात स्वर्ग का वातावरण है। और जब स्वर्ग का वातावरण हो गया, इससे बढ़िया और क्या चाहिए? एक व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? हमने जीवन में स्वर्ग प्राप्त कर लिया। स्वर्ग और नरक इसी धरती पे है, उसे बनाना हमारा काम है। अपने जीवन को स्वर्ग में ले जाएं या नरक में ले जाएं, ये सोचना मनुष्य का काम। ऋषि दयानंद जी महाराज ने मनुष्य के समग्र विकास के लिए इस यज्ञ को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करने का विधान दिया। और वेद का आदेश यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मम, यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। एक छोटी सी पारिवारिक व्यवस्था में जब हमने यज्ञ का अनुष्ठान किया और महर्षि पाणिनि के उन शब्दों को हमने समझा, देव पूजा संगतिकरण और दान को उसे अपने जीवन में स्थापित किया, तो कितना बढ़िया स्वर्ग का वातावरण मिल गया हमें। और उसी व्यवस्था को आप समाज के बीच में ले जाएंगे। एक समाज को चलाने के लिए देव पूजा संगतिकरण और दान की आवश्यकता है कि नहीं? बताओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक राष्ट्र को चलाने में देव पूजा संगतिकरण दान की आवश्यकता है कि नहीं? जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। चाहे जहां भी चले जाओ, आप अपने आचार्य के यहां पढ़ने जाते हो गुरुकुल में, वहां भी देव पूजा संगतिकरण दान साथ साथ जाएगा। और अगर विद्यालय में पढ़ते हो तो वहां भी देव पूजा संगतिकरण साथ साथ जाएगा, अलग कभी नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति अलग अलग समझता है, उस व्यक्ति की विद्या कभी पूरी नहीं है। हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता। ऋषि ध्यान की वैज्ञानिकता को आपने समझा। आज संसार के लोग ऋषि ध्यान के इस विज्ञान को समझ ले, अरे यज्ञ में तो इतना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, यज्ञ से इतना बड़ा लाभ है। आज संसार में बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। कोई चंडी महायज्ञ करता है, कोई काली महायज्ञ करता, कोई दुर्गा महायज्ञ करता, कोई गायत्री महायज्ञ करता, बहुत होते हैं। विष्णु महायज्ञ होता है, शिव महायज्ञ होता है, राम महायज्ञ होता है, कृष्ण महायज्ञ होता है। महापुरुषों के नाम पर बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं।
लेकिन उस यज्ञ के अर्थ को वहां समझाया नहीं जाता, बतलाया नहीं जाता। वहां पे है अकल में दखल का काम नहीं है। लेकिन धन्यवाद तो उस महर्षि को जिन्होंने यज्ञ के रहस्य को खोल करके रख दिया। ऐ दुनिया के लोगों, जीवन का समग्र विकास चाहते हो तो यज्ञ करो, और स्वर्गिक वातावरण के लिए ऋषि दयानंद ने पंच महायज्ञ विधि एक पुस्तक लिखी, बहुत ही संक्षेप में। देखन में छोटन लगे गाँव करे गंभीर। पंच महायज्ञ पुस्तक देखने में छोटा जरूर है, छोटी पुस्तिका है, लेकिन जब उस पुस्तक के रहस्य को समझोगे, क्या ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ, आपका जीवन सफल हो। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस विषय पर बड़ा महत्वपूर्ण वचन दिया है, वक्तव्य दिया है, समस्त आर्यों के लिए दिया है, समस्त मनुष्यों के लिए दिया है। यज्ञ के नाम पर भटकाव मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। अगर यज्ञ करना है तो सबसे पहले यज्ञ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। पारिवारिक यज्ञ करना है और श्रद्धा नहीं है, पारिवारिक यज्ञ पूरा नहीं। अगर इस देव यज्ञ के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ भी संविदा सामग्री ला के डाल दोगे, और अगर यज्ञ के प्रति श्रद्धा है उसकी आप तैयारी करोगे। भाई यज्ञ करने जा रहे हैं, कैसी संविधा होनी चाहिए, कैसी सामग्री होनी चाहिए, इसमें क्या क्या व्यवस्था बननी चाहिए, है ना। जो यज्ञ की आचार संहिता है, उस आचार संहिता का आप पालन करोगे, आपका यज्ञ सफल। देश चलता संविधान से है, देश चलता संविधान से। अगर संविधान के इतर हम चलते हैं तो हमें सजा मिलनी अवश्यम भावी। वो एक आचार संहिता है देश का। जब हम जीवन चलाते हैं, परिवार चलाने का भी एक आचार संहिता है, यज्ञ करने का भी एक आचार संहिता है। हम जब तक उसका अनुपालन नहीं करेंगे, हमारा यज्ञ पूरा